नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी। मैं पहुंचा हूं अयोध्या। अयोध्या के मंदिरों का जो भ्रमण है वो जारी है, क्योंकि 22 तारीख को जो है आपको पता है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। पूरा देश, अयोध्या की बात ना करें, पूरे देश में हर्षोल्लास है। अयोध्या में भी इसकी धमक है, मंदिरों में भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं, अलग अलग मंदिर इस दौरान जो अयोध्या में अभी हमने जो बात कर रहे थे, मुझे पता चला कम से कम 50,000 तक मंदिर हैं अयोध्या में। एक मंदिर है यहाँ पर चित्रगुप्त जी का, जहाँ पर धर्ममणि चित्रगुप्त जी का जो ये मंदिर जो है ये अपने आप में अनूठा है। इसका इतिहास क्या है, इस मंदिर की क्या विशेषता है, हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं महंत जी। क्या नाम है बाबा जी? मैं रतनदीप दास जी। रतन दास जी जो है पुजारी हैं यहाँ के। मंदिर के बारे में कुछ बताएं हमको। ये हमारी मंदिर जो है धर्ममणि मंदिर चित्रू नाम से जानी जाती है। तो ये मंदिर जो हमारी है ना, बहुत प्राचीनतम मंदिर है ये। और ये समझिए कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम के ही समय से उन्होंने ही इस मंदिर को स्थापित करवाया था। एक समय ऐसा हुआ कि भाई जब भगवान का अभिषेक हो रहा था तो उस समय खुदा ना खास्ते संजोगवश उन्होंने कहा कि भाई सारे देवी देवता को आप निमंत्रण दीजिए। वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा अपने गुरुदेव से, तो गुरुदेव जी अपने शिष्य लोगों को उन्होंने कहा कि भाई आप निमंत्रण दीजिए भगवान को, सारे देवी देवता का आह्वान कीजिए। तो भूलवश संजोगवश या उसको त्रुटि कही जो कीजिए, भगवान श्री चित्रू जी को निमंत्रण नहीं जा पाया। तो उसमें उनके हर कार्य में जो है असफलता प्राप्त होने लगी। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान इनको आगे करने के लिए ऐसा उन्होंने लीला रचा। ये लीला हुई इनकी उनके तरफ से। तो उन्होंने ऐसे करके उन्होंने पूछा वैसे, गुरुदेव क्या बात है, सो हमारे काम में थोड़ा सा इधर उधर क्यों हो जा रहा है, त्रुटि क्यों हो जा रही, कहीं कोई त्रुटि आपसे तो नहीं हुई या कहीं कोई गलती तो नहीं? तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं हम। तो उन्होंने ध्यान किया तो पता चला भगवान श्री चित्रगुप्त जी को निमंत्रण नहीं गया और इन्होंने अपना पेड़ रख दिया था। 3 दिन तक जो दीपावली में हम लोग दीपावली मनाते हैं, जब द्वितीया का व्रत, उसी में 3 दिन इन्होंने रख दिया। तो उसके बाद हुआ क्या कि भाई अब इनको जो है सो किसी भी तरह यहाँ जो है सो जब तक इनको निमंत्रण नहीं तब तक मेरा कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। भगवान स्वयं जो है सो इनको यहाँ स्थापित करवाएं और उसी समय इनको कहें कि जब तक अयोध्या जो भी इस अयोध्या नगरी पावन नगरी में जो ही व्यक्ति आएंगे दर्शन करने के लिए, तो अयोध्या में जब तक यहाँ धर्महरि जी का दर्शन नहीं करेंगे तब तक अयोध्या ही आन उनका मान नहीं होगा। वाह! तो आप समझ रहे हैं ना भक्तजनों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पास कि अगर आप अयोध्या आए हैं और अगर यहाँ धर्महरि जी का दर्शन नहीं करते हैं तो आपका आना पूरी तरह सार्थक नहीं होगा। तो महाराज जी, अभी अयोध्या में जो जश्न मन रहा है राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम जी का, तो आपको कैसा महसूस हो रहा? जी, हम तो समझिए धन्य हो गए अयोध्या में रह करके और इस पावन नगरी में रह करके। और भगवान राम लाला का तो हम लोग सब अब कई सौ मतलब करीब हम तो लगभग 35 साल हम देख रहे हैं। बचपना मेरा यही बीता है। बचपन आपका अयोध्या से बीता है? अयोध्या से मेरा बचपना बीता है। और जब टूटा था तो वहाँ हम छोटे थे थोड़ा सा, वहाँ हम एक कढ़ाई मिट्टी भी अपने माथे से ला के वहाँ दिए थे अपने दादा दादी के कहने से। तो हमको बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो ये दिमाग में अब उतार चुके थे, पता नहीं कब ये मंदिर बनेगी कि नहीं बनेगी। हम लोग बहुत समझिए कि मन से बहुत दुखी हो गए थे कि भगवान राम अब हम लोग का कभी मंदिर नहीं बन पाएगा। लेकिन जब से मोदी सरकार योगी जी हमारे यहाँ हैं तब से हम तो धन्य हो गए अयोध्या पावन नगरी को देख करके। जहाँ देखिए उनका जश्न मनाया जा रहा है और भव्य नगरी बन गई। अब तो अयोध्या इतना अच्छा होने वाला है। उत्सव के समय तो हम देख रहे हैं कि ऐसा उत्सव हमने कभी नहीं देखा। जो उत्सव हम देख रहे हैं 22 जनवरी वाला, ऐसा उत्सव हमने जीवन में कभी नहीं देखा। बाबरी विध्वंस के समय आपने उस समय का मंजर देखा था? हम छोटे से बच्चे थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, हमारे 10-12 साल को। तो आपके पिताजी बताते होंगे कैसा भयानक, कैसा क्या माहौल था उस वक्त? माहौल ऐसा है कि वो सूरदास थे मेरे ग्रैंडफादर और मतलब कि संत थे, तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। लेकिन बहुत अच्छा माहौल उस समय नहीं था। एकदम समझिए चारों तरफ कार सेवा का भीड़ लगा रहता था, बहुत गैदरिंग थी, कहीं मार कहीं पीट कहीं तोड़ फोड़ यही चलता आ रहा था। मतलब उसमें की बहुत ही स्थिति दयनीय थी। अब अयोध्या में जब लोग पर्यटक आ रहे हैं तो आपके यहाँ भी आ रहे हैं? और अभी तो मतलब पर्यटन में हमारी मंदिर डाली गई 2020 में। इस मंदिर को कोई जानता भी नहीं था। अब धीरे धीरे आप लोग के आने से बहुत लोग जानने लगे। अब धीरे धीरे हो सकता है पर्यटक आए। अभी तक तो ऐसे दिख ही रहे आप, मंदिर में हमारे जल्दी कोई पर्यटक आते नहीं हैं।
सरकार की तरफ से इस पे कोई अभी अनुदान या वैसा कुछ व्यवस्था की गई क्या? जी नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक तो अनुदान मिला है, ऐसी बात नहीं है, बराबर मिलते आ रहा है। द्वितीया में हम लोग को दीपक मिलता है, तेल मिलता है जलाने के लिए, प्लस कुछ पैसे भी आए हैं भगवान का कमेटी के द्वारा, जो भगवान के जीर्णोद्धार में खर्चा हो रही है। कुछ कमेटी वाले कर रहे हैं, कुछ सरकार के द्वारा हो रही है। 22 तारीख को क्या करने वाले हैं मंदिर में आप यहाँ? बस हमको तो आदेश मिला है योगी जी का कि आप सीताराम का जाप यहाँ कीजिए। सीताराम, एक बार जोर से सीताराम हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।